हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नदियों का उद्गम स्थल। जो भारत की नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल है। तो हम सभी नदियों का उद्गम स्थल आज हम पढ़ेंगे एकदम विस्तार पूर्वक। तो आप वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ये टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस अगर नदी सिलेबस में दिया गया है तो ये टॉपिक आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस नदी के टॉपिक से, एक बेहतरीन टॉपिक से। तो पहला हमारा क्या है? पहला नदी हमारा है सिंधु नदी। ठीक, सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल अगर आप परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको बताना है सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट से होता है। तो ये कहाँ पे है? ये चीन में है। ठीक, चीन तिब्बत, आपको यही जवाब बताना है। तो दोस्तों अगली नदी हमारी है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो बताना होगा आपको शेषनाग झील से। ये कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर है। ठीक, इसका राइट जवाब आपको यही बताना है। ठीक, अगला नदी हमारा है चिनाब नदी। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपको बिना देरी करते हुए बताना है इसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट से हुआ है। अगर पूछा जाएगा बारालाचा दर्रे का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ से हुआ है, किस राज्य से हुआ है, तो आपको बताना होगा हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों नेक्स्ट हमारी नदी है रावी नदी। रावी नदी भी बहुत बार पूछा जाता है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा रोहतांग दर्रा कांगड़ा से। ठीक, ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश है, भारत के हिमाचल प्रदेश में है। अगली नदी है दोस्तों हमारी सतलुज नदी। सतलुज नदी बहुत बार पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस पोर्शन है, अगर उसमें नदी चैप्टर दिया गया है सिलेबस में तो सतलुज नदी पूछ लिया जाता है। ठीक, सतलुज नदी की अगर हम बात करते हैं इसका उद्गम उद्गम स्थल क्या है, तो आपको बताना होगा मानसरोवर के निकट से राक्षस ताल से। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये बताना होगा चीन से। ठीक, ये मानसरोवर झील से। ठीक, आगे दोस्तों हमारी आगे नदी क्या है देखेंगे हम। आगे नदी हमारी है ब्यास नदी। ब्यास नदी की अगर उद्गम स्थल की बात करते हैं तो ये कहाँ से हुआ है? ये रोहतांग दर्रा से हुआ है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश है, भारत के हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश अगर पूछा जाए कहाँ पे है, ये कहाँ पे बताइए? ये उत्तरी उत्तरी भारत में स्थित है। ठीक, आगे दोस्तों हमारा क्या है? आगे हमारा है गंगा नदी। ठीक, ये हमारी गंगा नदी की बात करते हैं। अगर दोस्तों गंगा नदी की बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री के निकट गोमुख से। ये कहाँ पे है दोस्तों, किस राज्य में है? तो आपको बताना होगा उत्तराखंड राज्य में है। दोस्तों अगली नदी हमारी है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड राज्य में है, भारत के उत्तराखंड राज्य में है। दोस्तों अगली नदी हमारी है, अगली नदी की बात करते हैं दोस्तों। अगली नदी हमारी है घाघरा नदी। ठीक, घाघरा नदी। ठीक, घाघरा नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा मापचा तुंग हिमनद से। ये कहाँ पे है? ये नेपाल देश में है। ठीक, आगे हमारी कहाँ है? आगे हमारी नदी क्या है? आगे हमारी नदी है गंडक नदी। गंडक नदी की उद्गम स्थल की अगर बात करेगा परीक्षा में तो आपको बताना होगा नेपाल तिब्बत सीमा पर सरसंग के निकट से हुआ है। ठीक, और देखिए इसमें जो तीसरी नदी दिया गया है यमुना नदी, अगर सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की पूछा जाएगा तो यमुना नदी ही होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारा अगला नदी क्या है? अगला नदी हमारा है रामगंगा नदी। गंगा नदी की बात करेगा, इसका उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो आपको बिना देरी करते हुए बताना होगा नैनीताल के निकट एक हिमनद से हुआ है। ठीक, इसका उद्गम स्थल इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगली नदी हमारी है कोसी नदी। ठीक, कोसी नदी बिहार की शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी जब आती है तो एक बाढ़ लेके आ जाती है। तो इससे जो है बिहार के कुछ इलाके जो है जीवन, वहाँ जो लोग रहते हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त होता प्रतीत होता है। तो इसलिए इस नदी को शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कौन सी नदी है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगर कोसी नदी की उद्गम स्थल की बात करेगा दोस्तों
तो आपको बताना होगा नेपाल के सप्तकोशी से हुआ है। ठीक, ये इसका क्षेत्र पूछा जाएगा, ये गोसलधाम क्षेत्र से हुआ। ठीक, आगे दोस्तों, आगे हम नदी की बात करते हैं। आगे हमारी नदी है चंबल नदी। ठीक दोस्तों, अगर चंबल नदी की बात करेगा परीक्षा में, देखिए जितने टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। इसमें जो ये नदी का टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। तो हमारे इसमें चंबल नदी की बात करते हैं। अगर चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा इसका उद्गम स्थल मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से हुआ है। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अगली नदी हमारी क्या है? दोस्तों, अगली नदी हमारी है बेतवा नदी। बेतवा नदी की बात करेगा, इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है परीक्षा में, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेतवा नदी। तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रेणी से हुआ है। अगर इसकी बात किया जाए ये कहाँ पे है, किस राज्य में है भारत के, तो आपको बिना देरी करते हुए बताना होगा यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप अगर यूट्यूब पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको बताइए कम समय में अच्छा कंटेंट दिया जाता है, कोई इसमें बकवास नहीं किया जाता है। इस चैनल में आपको डायरेक्ट कंटेंट ही दिया जाता है, इसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगली नदी हमारी है सोन नदी। ठीक, ये सोन नदी हमारी है। ठीक है, सोन नदी की अगर उद्गम स्थल की बात करते हैं दोस्तों, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे है? तो दोस्तों, आपको बताना होगा यह मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी है। वहां से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? ये सोन नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है दोस्तों, अगली नदी हमारी है दामोदर नदी। ठीक, दामोदर नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसका उद्गम स्थल आपको बिना देरी करते हुए बताना होगा, ये छोटा नागपुर पठार से हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये झारखंड राज्य में है। भारत के झारखंड राज्य में है दामोदर नदी। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार, मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, अगर पूछा जाएगा सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, आपको बताना होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, इसका उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा मानसरोवर झील के निकट से हुआ है। मानसरोवर झील कहाँ पे है? तो आपको बताना होगा सांगपो तिब्बत। ठीक, ये चीन में है। ठीक, आगे हमारा है दोस्तों, आगे हमारा नदी है महानदी। अगर महानदी की बात करता है, इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है तो आपको बिना देरी करते हुए बताना होगा ये सिहावा के निकट रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में है। दोस्तों, अगली नदी हमारी है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी अगर पूछा जाता है तो आपका इसमें राइट जवाब बताना होगा आपको। इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है तो इसका राइट जवाब क्या होगा? क्योंझर पठार से हुआ है। ठीक, ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। वैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्योंझर पठार से हुआ है और इस पहाड़ का जो क्षेत्र है कहाँ पे है? आपको बताना होगा उड़ीसा राज्य में, हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में है। ठीक है दोस्तों, अगली नदी हमारी है स्वर्णरेखा नदी। अगर स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल की बात करेगा परीक्षा में तो आपको बताना होगा छोटा नागपुर पठार। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये आपको बताना होगा, ये झारखंड राज्य में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा ये दिया गया कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो दोस्तों, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में कम समय में अच्छा कंटेंट दिया गया है। भारत में जितनी नदियां हैं उनका उद्गम स्थल है, आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से 10 मिनट के अंदर में पढ़ा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जैसा आप लोग बताएंगे जिस टॉपिक पे बनाना होगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हम किस टॉपिक पे वीडियो लाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपनी पढ़ाई ऐसे निरंतर करिए।
तब तक के लिए धन्यवाद।